स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा आज का टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग वाउचर है कि कैसे हमने रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स को तैयार करना है। टैली के अंदर कैसे हमने ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना है, तो उसी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं आज। कृपया सभी स्टूडेंट्स अपना ध्यान स्क्रीन की तरफ रखेंगे। सबसे पहले हम एक नई कंपनी बना लेते हैं जिससे हमें परेशानी ना हो। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के नाम से हमने एक कंपनी क्रिएट की। बाकी सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज हमने सेव कर दी, एक्सेप्ट कर लिया। तो आगे की तरफ ध्यान रखते हैं, देखते हैं, हम चलते हैं जी। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर क्रिएट कर लेते हैं। शुरू में मैन्युफैक्चरिंग, देखिए मैन्युफैक्चरिंग का जो वाउचर है इन्वेंट्री वाउचर के अंडर है। इन्वेंट्री वाउचर में हमें स्टॉक जर्नल के अंदर इसे बनाना होता है। तो लास्ट में है यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को हमने यस कर देना है, एक्सेप्ट कर लिया। अब हम अपनी जरूरत के हिसाब से लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसा कि आपको याद ही होगा कि किसी भी पार्टी से जब हम परचेज करते हैं तो उसके लिए पहले परचेज अकाउंट होना चाहिए और पार्टी का अकाउंट भी होना चाहिए। मान लीजिए रामलाल एंड सन्स के नाम से हमारी पार्टी है। रामलाल एंड सन्स के नाम से हमारी पार्टी है। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल पे हमने यस कर दिया। इसी तरीके से हमने सेल अकाउंट बना लेना है। अगर हम सेल्स की एंट्री भी देखेंगे, लीजिए। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, खास तौर पे ध्यान रखेंगे। इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक आइटम हम लोग बनाने लगे हैं। स्टॉक आइटम में जैसे कि मान लीजिए हमने लिया फैब्रिक ऑफ शर्ट। यूनिट में आपको याद होगा कि फैब्रिक के लिए हम मीटर ले लेते हैं और 2 डिजिट तक हम इसके डेसिमल कंसीडर कर लेते हैं। अल्टरनेट यूनिट की जरूरत हमें नहीं है। ऐसे ही हमने लिया फैब्रिक ऑफ पैंट, अंडर मीटर लिया, एंटर करके हमने इसे बना दिया। और अगली चीज हमने क्या बनाई, फॉर्मल सूट, जिसको हमें तैयार करना है। इसके लिए हमने यूनिट क्या बना दी, पीसेस। तो यहां हमें खास तौर पे ध्यान रखना है सेट कंपोनेंट ऑन होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का ये ऑप्शन नहीं दिखाई देता सेट कंपोनेंट्स, तो हमें अपने कीबोर्ड से F12 दबाना है और सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को वापिस एक बार देख लीजिए। सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को यस करना है, इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल को। तो यहां भी हम फिनिश्ड गुड्स के लिए इसे यस करेंगे, रॉ मटेरियल के लिए इसे यस नहीं करना, फिनिश्ड गुड्स के लिए इसे यस करना है। तो हमने बनाना है, मान लीजिए एल साइज का पीस बनाया हमने। सबसे पहले एक पीस फैब्रिक ऑफ पैंट मान लीजिए हमारा लगता है 1.6 मीटर और फैब्रिक ऑफ शर्ट मान लीजिए लगता है 2.0 मीटर। ऐसे ही एल साइज के बाद हम एम साइज की अगर बात करें तो एक पीस इसका बनाने के लिए फैब्रिक ऑफ पैंट लगता है 1.6 मीटर, फैब्रिक ऑफ शर्ट मान लीजिए लगता है 1.8 मीटर। ऐसे ही एल के साथ एक्सएल साइज अगर आप बनाना चाहते हैं, 3 साइज हमने ले लिए। मान लीजिए एक पीस बनाने में मान लीजिए पैंट के लिए लगता है 1.75 मीटर अब, और फैब्रिक ऑफ शर्ट में मान लीजिए 2.30 मीटर, ऐसा कुछ लगता है। आप एक्सेप्ट किया हमने। इसके बाद हमने रॉ मटेरियल को परचेज कर लेना है। सबसे पहले F9 में चलते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर जो भी है रामलाल एंड सन से हम परचेज कर रहे हैं गुड्स को। रॉ मटेरियल खरीदना है। रॉ मटेरियल में क्या है, फैब्रिक ऑफ पैंट एंड शर्ट। 500 मीटर हमने खरीदा, 300 रुपए मीटर के हिसाब से पैंट का कपड़ा। और फैब्रिक ऑफ शर्ट पे चलते हैं, 500 मीटर ही वो खरीदा, 250 रुपए मीटर के हिसाब से उसका कपड़ा। तो ये 500 मीटर की हमने परचेज कर ली। एक बार देख लेते हैं हम लोग, स्टॉक समरी में दोनों आपको दिखा देगा। फैब्रिक ऑफ पैंट भी 500 मीटर हो गया, फैब्रिक ऑफ शर्ट भी 500 मीटर आपके पास हो गया। अब हमें चलना है इन्वेंट्री वाउचर में। देखिए स्टॉक जर्नल के अंदर ही हमें चलना है, ध्यान देंगे। स्टॉक जर्नल को वापस क्लिक करना है, यहाँ लिस्ट में मैन्युफैक्चरिंग आपको दिखाई देगा।
इस मैन्युफैक्चरिंग को सिलेक्ट करके आपने एंटर कर देना है। नेम ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं जी? फॉर्मल सूट, एल साइज, एम साइज या एक्सएल। मान लीजिए हम एल साइज रेडी कर रहे हैं 10 पीस। तो देखिए जितना फैब्रिक ऑफ पेंट चाहिए था 1.6 मीटर पर पीस के हिसाब से 10 पीस के लिए 16 मीटर हो गया। ऐसे ही 2 मीटर पर पीस के हिसाब से शर्ट 20 मीटर कपड़ा हो गया 10 पीस के अंदर। तो आपने यहां जाके एंटर कर देना है। देखिए स्टूडेंट यहां ध्यान देना है, अब आपने कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट हमने यहां करके बना लिया टीचिंग चार्जेस। अंडर हमने इसको रख लिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। अगर हम करवाते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ध्यान देना वापिस, अगर तो हम स्टिचिंग कहीं बाहर से करवाते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर हमारे पास ही स्टिचिंग होती है तो ये डायरेक्ट इनकम हो जाएगी हमारे लिए, फिर तो हम चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से। अगर हमें देनी पड़ती है कहीं तो एक्सपेंस है हमारे लिए। तो जो भी है, मान लीजिए मैं बाहर से स्टिच करवाता हूं, मैंने इसको डायरेक्ट एक्सपेंस लगा दिया। तो मान लीजिए पर पीस पर फॉर्मल सूट जिससे मैं स्टिच करवाता हूं वो मेरे से पर सूट का 500 रुपया चार्ज करता है मान लीजिए, या 400 रुपये चार्ज करता है। तो एक तरह से कितना हो गया, 4000 रुपये हो गया टोटल 10 पीस का। ऐसे ही अल्ट सी करके मैंने लिखा अल्ट्रेशन, सर ये अमाउंट भरना पड़ेगा 4000 रुपये या एक अमाउंट भरना पड़े। तो हम देख रहे थे अल्ट्रेशन चार्जेस हमने बनाया, अल्ट्रेशन हमें करवानी पड़ती है मान लीजिए सूट्स की। तो 10 पीस के लिए मान लीजिए 50 रुपए पीस के हिसाब से 500 रुपए हमारा वो हो जाता है। अल्ट सी पैकिंग एक्सपेंस हम बना रहे हैं, एक पैकिंग करवानी पड़ती है हमें अच्छे से। तो डायरेक्ट एक्सपेंस मान लीजिए 100 रुपए या 50 रुपए पैकिंग का लगता है आपका, 100 पे लगता है तो 1000 रुपए आपका पैकिंग का हो गया। 3 तरीके के खर्चे हमने इसमें डाले हैं। देखिए अगर आप ध्यान देंगे, यहां ध्यान दीजिए, टोटल 9800 980 रुपए का पीस बनना चाहिए था, पर एडिशनल कॉस्ट आ गई 5500 रुपए। तो 9800 प्लस 5500 टोटल 10 सूट बनाने में आपके पैसे लग गए 15300। मतलब एक सूट आपको पड़ गया खुद के लिए 1530 रुपए का। तो जब हम इसको आगे बेचेंगे हमें इस पे अपना प्रॉफिट जोड़ के 1530 रुपए पे अपना प्रॉफिट जोड़ के फिर उसे आगे बेचना है। इस एंट्री को हम एक बार सेव कर लेते हैं। ध्यान देंगे अगर आप लोग, एक बार स्टॉक पे चलते हैं हम लोग। देखिए जी फैब्रिक ऑफ पेंट आपका कम हो गया है 16 मीटर, फैब्रिक ऑफ शर्ट 20 मीटर आपका कम हो गया है, ठीक है जी। और लास्ट में फॉर्मल सूट के 10 पीस हो गए हैं। जितनी कॉस्ट आपको पड़ती थी उसके हिसाब से स्टॉक आपका दिखा दिया। पर एक बात खास तौर पे ध्यान रखेंगे, इन्वेंट्री वाउचर का अकाउंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्ले में जाके हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। अल्ट्रेशन चार्जेस में देखिए कोई एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सिर्फ वहां कॉस्ट जोड़ी है, अभी तक हमने पे नहीं की है। पे करने के लिए तो हमें पेमेंट वाउचर में जाना पड़ेगा और जितने चार्जेस बनेंगे वो उसको पेमेंट वाउचर के द्वारा टैली में दिए हुए दिखाने पड़ेंगे। इस तरीके से पैकिंग एक्सपेंस भी देखिए नहीं है, हमने सिर्फ उसकी कॉस्ट में, उसकी कीमत में जोड़ा है, इसे हमने पे नहीं किया है। जैसे ही हम पे करेंगे तो टैली के अंदर पेमेंट वाउचर में द्वारा फिर हम इस एंट्री को भी रिकॉर्ड कर देंगे। सेम इसी तरीके से अगर आप लोग ध्यान देंगे स्टिचिंग चार्जेस, यहां भी देखिए कोई एंट्री नहीं है। जब हम टेलर को पे करेंगे तो उसकी भी एंट्री पेमेंट वाउचर में हम डाल देंगे। इस तरीके से हमें इस एंट्री को ध्यान रखना है कि कैसे हमने गुड्स को परचेज किया, कैसे फिर हमने जब बिल ऑफ मटेरियल में ट्रांजैक्शन को पास करने से पहले डिटेल दी थी कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाने में कितनी कितनी रॉ मटेरियल की जरूरत रहती है। उसके बाद हमने स्टॉक जर्नल के अंदर जाके जो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर बनाया था उसकी ट्रांजैक्शन पास कर दी, हमने स्टॉक समरी में जाके चेक भी कर लिया। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।